हेलो बच्चों, वेलकम टू स्मार्ट सॉल्यूशन ऑफ अकाउंटेंसी। आज हम इंफॉर्मेशन ऑफ जनरल के अंतर्गत डिस्काउंट वाले टॉपिक को पढ़ेंगे कि डिस्काउंट होता क्या है और हम किस प्रकार से जनरल के अंदर उसको रिकॉर्ड करते हैं। जनरल डिस्काउंट को हम रिडक्शन या कंसेशन भी कहते हैं। डिस्काउंट का जो मीनिंग है वो इस प्रकार से है कि डिस्काउंट गिवन टू आइदर इनकरेज द बायर टू परचेस मोर गुड्स और टू मेक प्रॉम्प्ट पेमेंट। मतलब डिस्काउंट क्यों दिया जाता है? तो डिस्काउंट एक तो इसलिए दिया जाता है कि बायर जो है ज़्यादा से ज़्यादा माल परचेस करे सेलर से, और या तो उसे अगर पेमेंट की रिक्वायरमेंट है तो उसे जल्दी से पेमेंट मिल जाए, छोटा सा कंसेशन कस्टमर को देकर। इस प्रकार से हम डिस्काउंट को एक्सप्लेन कर सकते हैं। डिस्काउंट दो टाइप का होता है, एक होता है ट्रेड डिस्काउंट और दूसरा होता है कैश डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट जो दिया जाता है नॉर्मली वो प्रोड्यूसर टू होलसेलर या होलसेलर टू रिटेलर दिया जाता है। तो इसका जो डेफिनेशन होता है कि दिस डिस्काउंट इज गिवन बाय द सेलर टू द बायर और द लिस्ट प्राइस और एमआरपी और कैटलॉग प्राइस टू इनकरेज हिम और हर टू परचेस मोर एंड मोर। तो ट्रेड डिस्काउंट या तो प्रोड्यूसर होलसेलर को देता है या होलसेलर रिटेलर को देता है, ताकि वह ज़्यादा से ज़्यादा माल परचेस कर सके, और ऐसा डिस्काउंट एमआरपी पे या लिस्ट प्राइस पर ही दिया जाता है। ट्रेड डिस्काउंट कैन बी अलाउड ऑन कैश और क्रेडिट सेल्स। जो ट्रेड डिस्काउंट है, चाहे वो कैश का ट्रांजैक्शन हो या क्रेडिट का ट्रांजैक्शन हो, नगद हो या उधार, दोनों ही कंडीशन में कस्टमर को दिया जाता है। ट्रेड डिस्काउंट इज नॉट शोन इन जर्नल बट शोन इन सब्सिडरी बुक। जब ट्रेड डिस्काउंट को जनरल के अंदर, जनरल की जब एंट्री की जाती है तो हम उसमें नेट अमाउंट लिखते हैं, यानी कि ट्रेड डिस्काउंट को माइनस करने के बाद जो फाइनल अमाउंट आती है उसी पर एंट्री करते हैं। उसे हम जनरल एंट्री के अंदर शो नहीं करते हैं, उसकी केवल इन्फॉर्मेशन जो है नरेशन के अंदर लिखते हैं। बट जब हम सब्सिडरी बुक बनाते हैं तो सब्सिडरी बुक बनाने के लिए जब हम जनरल सब्सिडरी बुक के अंदर हम इसको एक्सप्लेन करते हैं और दिखाते हैं कि ट्रेड डिस्काउंट कितने परसेंट है और वो कितना माइनस किया गया है। द जनरल एंट्री इन द बुक्स इज मेड विथ नेट प्राइस। अब नेट प्राइस कैसे कैलकुलेट करेंगे? जो एमआरपी होती है उसमें से ट्रेड डिस्काउंट माइनस करेंगे तो उसी नेट प्राइस पे हमें वह शो करता है। फॉर एग्जाम्पल, परचेस ऑफ गुड्स फ्रॉम सीता ₹420,000 एट 10% ट्रेड डिस्काउंट। ये हमारा पहला एग्जाम्पल है। देखो जनरल के अंदर कैसे दिखाएंगे इसको। परचेस अकाउंट डेबिट टू सीता's अकाउंट, गुड्स परचेस्ड फ्रॉम सीता एट 10% ट्रेड डिस्काउंट। हम इसका कैलकुलेशन करेंगे। देखो लिस्ट प्राइस है 20,000, 10% ट्रेड डिस्काउंट, तो 20,000 का 10% होता है 2,000, और जो बैलेंस बचा है वो हमारा है 18,000। तो जनरल एंट्री जब बनाएंगे ना तो हम 18,000 से ही एंट्री करेंगे। ठीक है, दूसरा एग्जांपल देखते हैं। देखो, परचेस गुड्स फॉर कैश ₹10,000 एट 5% ट्रेड डिस्काउंट। तो 5% से हम ट्रेड डिस्काउंट दे रहे हैं, और ये ट्रांजेक्शन कैश का है। ये ट्रांजेक्शन क्रेडिट का था पहले वाला, ये दूसरा ट्रांजेक्शन के अंदर कैश लिखा है, इसका मतलब ये कैश ट्रांजेक्शन है। तो इसकी एंट्री बनेगी परचेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, और 10,000 पर 5% का ट्रेड डिस्काउंट दिया गया तो 500 रुपये, फाइनल अमाउंट होता है 9,500 रुपये। तो इस प्रकार से परचेस अकाउंट डेबिट 9,500 रुपये टू कैश अकाउंट
9,500 रुपये। इस टाइप से ट्रेड डिस्काउंट को हम एक्सप्लेन करते हैं नेट अमाउंट से जनरल एंट्री का। अब इसके बाद सेकंड आता है कैश डिस्काउंट। देखिए बच्चों, कैश डिस्काउंट ज़्यादा से ज़्यादा हमें नगद का ट्रांजैक्शन मिले और हमें जो कस्टमर ने जो ड्यू डेट या जो हमसे उधार ले गया है उसने जो कॉल किया है कि इस तारीख को हम पेमेंट कर देंगे, तो उसी तारीख को वो पेमेंट कर देता है, तो बिजनेसमैन या सेलर जो है उसको एक एक्स्ट्रा बेनिफिट प्रोवाइड करता है जिसे हम कैश डिस्काउंट कहते हैं। तो व्हेन द पेमेंट इज रिसीव्ड ऑन द ड्यू डेट और बिफोर ड्यू डेट, some concession can be allowed. This discount is allowed by the creditor या payee to the debtor या payer to encourage the payer to pay early. ये इसलिए दिया जाता है कैश डिस्काउंट कि जो क्रेडिटर है, जो हमसे उधार लेके गया है डेटर, वो हमें जल्दी पेमेंट कर दे, या ऑन ड्यू डेट जो उसने बताया था कि इस तारीख को पेमेंट कर देगा, तो वो उस तारीख को पेमेंट करने के लिए राजी हो जाता है क्योंकि उसको एक्स्ट्रा बेनिफिट मिल रहा है। कैश डिस्काउंट इज रिकॉर्डेड सेपरेटली इन द बुक्स। कैश डिस्काउंट को हम जनरल एंट्री के अंदर भी शो करते हैं। ठीक है। कैश डिस्काउंट इज अलाउड टू द कस्टमर और डेटर फॉर प्रॉम्प्ट और क्विक पेमेंट। हमें तुरंत और जल्दी पेमेंट मिल जाए, इसके लिए हम कैश डिस्काउंट ऑफर करते हैं कैश कस्टमर को। और ये डिस्काउंट केवल कैश ट्रांजैक्शन पे ही मिलेगा, क्रेडिट ट्रांजैक्शन पे नहीं मिलता। इसकी जब हम बात करते हैं कि हम कैसे अप्लाई करेंगे, तो कभी कभी ये ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट एक एंट्री में दोनों होते हैं, और कभी कभी क्या होता है केवल कैश डिस्काउंट ही होता है, ट्रेड डिस्काउंट नहीं होता है। तो जब हम ट्रेड डिस्काउंट के साथ कैश डिस्काउंट दिया रहता है तो हम इसकी एंट्री कैसे करेंगे कि लिस्ट प्राइस या MRP माइनस ट्रेड डिस्काउंट इज इक्वल इनवॉइस प्राइस या नेट प्राइस माइनस कैश डिस्काउंट इज इक्वल एक्चुअल अमाउंट रिसीव्ड या एक्चुअल अमाउंट पेड, जिसे नेट प्राइस रिसीव्ड या पेमेंट भी कहते हैं। अगर ट्रेड डिस्काउंट नहीं दिया है, केवल कैश डिस्काउंट दिया है, तो इसकी एंट्री बनाएंगे लिस्ट प्राइस या MRP माइनस कैश डिस्काउंट इज इक्वल नेट प्राइस रिसीव्ड या पेमेंट। एग्जाम्पल के लिए, गुड्स सोल्ड टू मोहन ₹10,000 एट 10% ट्रेड डिस्काउंट एंड 5% कैश डिस्काउंट। इस एंट्री के अंदर ट्रेड डिस्काउंट भी दिया हुआ है और कैश डिस्काउंट भी दिया हुआ है। तो जब कैश डिस्काउंट दिया रहता है तो एंट्री में नाम दिया रहता है और कहा नहीं गया है कि कैश में ट्रांजैक्शन है या उधार में है, पर जब कैश डिस्काउंट दिया रहता है तो उस ट्रांजैक्शन को कैश ट्रांजैक्शन ही माना जाता है। तो इसकी एंट्री बनाएंगे कैश अकाउंट डेबिट डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट टू सेल्स। ठीक है। तो इस प्रकार से तो हमने 10,000 का 10% ट्रेड डिस्काउंट, नेट अमाउंट आता है 9,500 और 9,500 का 5% निकाला, 5% होता है 450, फाइनल अमाउंट होता है 8,550। इस प्रकार से हम एंट्री में लगाते हैं कैश अकाउंट डेबिट 8,550, डिस्काउंट डेबिट 450, टोटल अमाउंट नेट अमाउंट टू सेल्स 9,000। इस टाइप से फिर सेकेंड एंट्री देखिए। सेकेंड एग्जाम्पल के लिए, गुड्स परचेस्ड फ्रॉम राम ₹5,000 एट 5% कैश डिस्काउंट। यहाँ पर जो राम को माल बेचा गया है या परचेस किया गया है, राम से माल परचेस किया गया है 5,000 का, तो उस पर 5% का कैश डिस्काउंट हमें मिला है। तो 5,000 का 5% होता है 250 रुपये, माइनस कर देंगे तो 4,750 और इसकी एंट्री बनाएंगे परचेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट और टू डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट, और कैश पेमेंट कर रहे हैं 4,750, डिस्काउंट का बेनिफिट मिला है हमें 250, टोटल माल परचेस किया है 5,000 का। ठीक है। इसके बाद
जब हमें इस प्रकार से भी अगर कोई ट्रांजेक्शन दिया जाता है तो हम उसको भी कैश ट्रांजेक्शन के अंदर कैश डिस्काउंट मानेंगे। देखिए, कैश रिसीव्ड फ्रॉम महेश ₹7,450 इन फुल सेटलमेंट ऑफ ₹7,500। 7,500 रुपीज़ हमें लेना था महेश से, बट वो हमें फुल एंड फाइनल पेमेंट कर रहा है कि 7,450 ही मैं दूंगा। तो हमें इसकी एंट्री में 50 रुपये का जो कम आ रहा है, डिफरेंस आ रहा है, वो डिस्काउंट माना जाएगा। तो कैश अकाउंट डेबिट डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट टू महेश 7,500 महेश के अकाउंट में, और कैश अकाउंट के इसमें लिखेंगे हम 7,450 और डिस्काउंट के इसमें लिखेंगे 50 रुपये। याद रखें बच्चों, जब भी डिस्काउंट की एंट्री होती है वो कैश के साथ होगी, या कैश के साथ बैंक भी लिख सकते हैं, तो कैश या बैंक के साथ ही उसकी एंट्री की जाएगी। कंफ्यूज नहीं होना है कि डिस्काउंट कहाँ लिखा जाएगा। जहाँ भी कैश लिखा जाएगा, डेबिट में लिखा है तो उसके साथ ही डिस्काउंट लिखा जाएगा, क्रेडिट में कैश लिखा है तो उसके साथ ही डिस्काउंट लिखा जाएगा, इसलिए ध्यान रखना। और डिस्काउंट डेबिट में लिखा जाता है तो अलाउड वर्ड भी लिख सकते हैं उसके साथ, और क्रेडिट में डिस्काउंट लिखा जाता है तो वो रिसीव्ड कहलाता है। तो इस प्रकार से हमने देखा आज के टॉपिक में कि डिस्काउंट दो प्रकार के होते हैं, ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट। हम उसको किस प्रकार से जनरल के अंदर अप्लाई करते हैं, किस प्रकार से हम उस रूल्स को अप्लाई करते हैं। तो अब आशा है कि इस वीडियो से आपकी डिस्काउंट वाली प्रॉब्लम जनरल के अंदर सॉल्व हो गई होगी। फिर भी अगर आपको कोई डाउट हो तो हमें कमेंट्स के द्वारा बताएं कि आपको क्या डाउट हुआ है, तो हम इसको सॉल्व करेंगे। अगर इसके अलावा भी अगर आपका कोई डाउट होता है तो हमें कमेंट्स करके बताएं, तो हम उस टॉपिक पर वीडियो बनाकर आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने की पूरी कोशिश करेंगे। ओके, थैंक यू।